नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पाठ के शुरू होने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। तो बच्चों, आप लोग ये बताइए कि हमको अच्छी शिक्षा या अच्छे कार्य करने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? सोचकर बताइए बच्चों। अच्छे कार्य करने की शिक्षा हमको हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे गुरुजन, हमारे धार्मिक ग्रंथों और हमारी संतों की वाणी से मिलती है। तो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो परिवार के माध्यम से, बड़े होने पर गुरुजनों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से और कुछ महान संतों की वाणी के द्वारा हमको अच्छे कार्य करने की शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों, संतों में क्या क्या गुण होते हैं? जो संत लोग होते हैं वो जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव से ऊपर होते हैं। वो लोग जात पात नहीं मानते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानते हैं और गरीब अमीर भी नहीं मानते हैं। ये संत जो होते हैं वो समाज को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। संत लोग हमको ये बताते हैं कि हमको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और कैसा काम हमको नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, आप लोग समझते हैं क्या होता है? व्यवहारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हमको किताबों से नहीं प्राप्त हो सकती। आप किताबें कितनी भी पढ़ें, लेकिन जब तक आप समाज में व्यवहार करना, हमको एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये आपको नहीं पता होगा तो आपको आप समाज में ठीक से जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान आता है वही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। व्यवहारिक ज्ञान यदि हमको समाज में किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इस प्रकार का ज्ञान हमको संतों की वाणी से प्राप्त होता है। अब बच्चों, क्या आप लोगों ने किसी संत की रचना पढ़ी है? हाँ बच्चों, अभी आज से पूर्व के पाठ में आपने संत कबीर दास जी के नीतिपरक दोहे पढ़े थे। ये दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 12 में हैं और इस पाठ का शीर्षक है भक्ति नीति माधुरी। आज हम उसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं जिसमें कि रहीमदास के दोहे भी हैं। आपके इसी पाठ में रहीमदास के दोहे भी हैं। रहीमदास जी बादशाह अकबर के काल के एक महान संत थे। रहीमदास जी ने भी दोहे लिखे हुए हैं और रहीमदास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके जो नीतिपरक दोहे, इन्होंने भी कबीरदास जी के ही समान बहुत ही नीतिपरक और व्यवहारिक ज्ञान को देने वाले दोहे लिखे हैं और इनका और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि रत्न किसे कहते हैं। रत्न जानते हैं, आपने कभी लोगों को अंगूठियों में और जो है वो नगीने लगी हुई अंगूठी पहने देखा होगा बच्चों आपने। कुछ लोगों की अंगूठियों में नगीने होते हैं, तो वो जो नग होते हैं वो पत्थरों के होते हैं जो कि बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं, उनको हम रत्न कहते हैं। रत्नों में खास तौर से हीरा, पीर पन्ना, पुखराज, माणिक्य, ये सब रत्न कहे जाते हैं और इनको आभूषणों में लगाया जाता है जिससे कि वो चमक जाते हैं। रत्न बहुत कीमती होते हैं। तो अकबर ने क्या किया था कि अपने राज्य से 9 व्यक्तियों को चुना था। वो 9 व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते थे, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने चुना और उनको अपने दरबार में विशेष स्थान दिया था और उनको 9 रत्न कहे थे। जिस तरह से रत्न कीमती और दुर्लभ होते हैं, रत्न का मतलब नगीने से होता है, उसी प्रकार से जो उनके वो 9 व्यक्ति थे वो भी उसी प्रकार से अत्यंत गुणवान थे और अत्यंत विद्वान थे अपने अपने क्षेत्र में, जो कि राज्य के संचालन में अकबर की मदद करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना भी उन्हीं में से एक थे, उनको भी 9 रत्नों का स्थान प्राप्त था। इसके अलावा अन्य कई 9 रत्न ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जैसे एक 9 रत्न थे बीरबल। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे बच्चों। बीरबल के जो किस्से हैं अकबर और बीरबल के, वो खूब सुने जाते हैं। वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण 9 रत्नों में से एक थे। इसी प्रकार से एक दूसरे रत्न थे तानसेन।
तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उन्होंने बहुत से रागों का आविष्कार किया। कहा जाता है कि वो अगर कोई राग बजाते थे तो जो है बारिश होने लगती थी या दिए जल जाते थे, इस प्रकार के थे। इसी तरह से कोई इतिहासकार था, कोई संगीतकार था, कोई बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, कोई जो है वो खास तरीके का ज्ञान रखता था जिससे कि राज्य के संचालन में वो मिले, कोई कवि, लेखक, इस प्रकार के नवरत्न वो थे। और उन्हीं नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान का नाम। इन्होंने भी नीतिपरक और व्यवहारिक ज्ञान के दोहे लिखे हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम दोहावली और रहीम सतसई, ये इनकी दो रचनाएं हैं। और इनके दोहों को बच्चों अब हम पढ़ते हैं। मैं पहले पढ़ूंगी और आप जो हैं, मैं दोबारा जब पढ़ूंगी तब आप भी मेरे साथ में पढ़िएगा इन दोहों को। अब मैं शुरू करती हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। अब बच्चों आप भी पढ़िए हमारे साथ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। अब अगला दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापते नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापते नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अंतिम दोहा है बच्चों। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। तो बच्चों आपने देखा कि रहीमदास जी ने भी दोहों लिखे हुए और उनके दोहे भी अत्यंत सुर और लय के साथ में गाए जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपने भी हमारे साथ गाया होगा और इसका आनंद भी लिया होगा। अब बच्चों हम इन दोहों के अर्थ जानते हैं कि इन दोहों के माध्यम से कबीर रहीमदास जी ने क्या कहा है। पहला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़ी दूध को, मथे न माखन होए। बच्चों इसमें देखिए जो कठिन शब्द है, एक तो है बिगड़ी। बिगड़ी का मतलब है बिगड़ी, मतलब खराब हो गई हो जो बात। फिर है बिगड़े दूध। बिगड़े दूध का तात्पर्य यहाँ पर फटे दूध, खराब हो चुके दूध से है। तो बच्चों हम इसका अर्थ जानते हैं। जब हम दोहों को या कोई भी पद्य भाग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और रचयिता का नाम लिखते हैं। इस तरह से हम दोहे को अर्थ जानने के साथ साथ इसके लिखने का, इसका भावार्थ लिखने का तरीका भी सीख रहे हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 12 के भक्ति नीति माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीमदास जी हैं। ये तो हो गया प्रसंग, जिसमें हमने दोहा कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, इसके पाठ का नाम क्या है, ये हमने बताया। फिर हम आते हैं प्रसंग पर। प्रसंग में उस पंक्ति या उस दोहे में क्या कहा गया है वो हमको बताना होता है। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य को सोच विचार कर व्यवहार करने की सलाह दी है। देखिए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अत्यंत सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि कहा कि बिगड़ी बात, यदि हम सोच समझ कर व्यवहार नहीं करते हैं और हो सकता है कि हमारे अनुचित व्यवहार करने के
कारण दूसरे से हमारा संबंध खराब हो जाए या हमारा उससे मनमुटाव हो जाए, तो फिर वो संबंध दोबारा कभी भी वैसा ही ठीक नहीं हो सकता है जैसे कि पहले था। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनकोए। कोई कितना भी करे, लेकिन अगर यदि हमारी अनुचित व्यवहार के कारण किसी से हमारा संबंध खराब हो जाता है, तो वह संबंध पुनः पहले जैसा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? इसका उदाहरण रहीमदास जी ने बिगड़े दूध को लेकर दिया हुआ है। ब्रह्मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। बच्चों, आपने कभी देखा है कि हम लोग मथानी से मथ कर जो है वो मक्खन से घी निकाल, या उसे दूध से मक्खन निकालते हो, फिर मक्खन से घी निकलता है। तो जब हमारा दूध अच्छा होता है तब तो उससे मक्खन निकल आता है, लेकिन यदि दूध एक बार फट गया या खराब हो गया तो फिर उस फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन नहीं निकल सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो उनका जो वो अच्छी तरह से निभ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अनुचित व्यवहार के कारण किसी के साथ हमारी बात बिगड़ जाती है तो फिर पुनः उसे संभाला नहीं जा सकता है। इस दोहे में कबीर दास जी ने हमको अनुचित व्यवहार न करने की सलाह दी है। इसलिए हमको अपनी प्रत्येक बात, प्रत्येक व्यवहार और प्रत्येक आचरण को दूसरों के साथ सोच समझकर करना चाहिए, जिससे कि हमारे संबंध खराब ना हो, क्योंकि बिगड़े संबंधों को पुनः कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों, हम अगले दोहे का अर्थ देखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ जब हम इसका लिखेंगे तो वैसा ही लिखेंगे जैसे कि पहले दोहे में। अब प्रसंग में जो है, इस दोहे में रहीमदास जी ने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है। उनका कहना है कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों के ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। उत्तम, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहाँ पर स्वभाव से है। का करि सकत कुसंग, कुसंग का मतलब है यहाँ पर कु अर्थात बुरी, संग माने संगति, बुरी संगति। व्यापत, व्यापत माने फैलना। चंदन एक वो होता है, चंदन की लकड़ी होती है। विष माने जहर, व्यापत माने फैलना। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर्प, सांप। बच्चों, इसका अर्थ समझते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरे लोगों की संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है तो वो कितने भी बुरे लोगों के बीच में बैठे तो उस पर उस बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अंदर से जो उसका गुण होता है वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए रहीमदास जी ने चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है। बच्चों, आप लोग चंदन की लकड़ी के बारे में जानते होंगे। चंदन की लकड़ी जब घिसी जाती है तो उसमें से चंदन निकलता है। आप लोगों ने घिस के कई बार देखा भी होगा। और चंदन की जो प्रकृति होती है, तो चंदन का जो स्वभाव होता है, शीतलता प्रदान करता हो, चंदन ठंडक प्रदान करता है। चंदन के पेड़ के ऊपर शीतलता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सांप तो जहरीले होते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, सांप जहरीले होते हैं। उन जहरीले सांपों का असर चंदन की शीतलता पर नहीं पड़ता है। चंदन की लकड़ी कभी विषैली नहीं हो जाती, या चंदन का वृक्ष विषैला नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर सर्पों की तुलना बुरे व्यक्तियों से की गई है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी तुलना चंदन के वृक्ष से की गई है। चंदन का वृक्ष कभी भी विषैला नहीं होता है। उसी प्रकार से बुरे व्यक्तियों से घिरे होने के बाद भी अच्छे व्यक्ति अपनी शीतलता, अपना स्वभाव, अपनी श्रेष्ठता को नहीं छोड़ते हैं। इसमें हम लोग को चंदन के वृक्ष और के उदाहरण के द्वारा अच्छे व्यक्तियों के स्वभाव का परिचय दिया गया है। तो बच्चों, इसमें ये सीख दी गई है, इस दोहे के माध्यम से ये सीख दी गई है कि मान लीजिए हम बुरे लोगों के बीच में घिर जाते हैं, तो क्या हमको अपनी श्रेष्ठता, अपना गुण छोड़ देना चाहिए?
नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोगों को अपना अच्छा गुण नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने हमको दी हुई है। बच्चों अब अगला दोहा लेते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। ये बहुत अच्छा और बहुत नीतिपरक और बहुत शिक्षा देने वाला दोहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। इसमें रहीमदास जी ने इस दोहे में गुणी और सम्मानी व्यक्तियों के बारे में बताया है। बड़े का मतलब है गुणी और मोल का मतलब, इसमें दो कठिन शब्द हैं, मूल्य। बाकी तो इसमें आपने रहीमदास जी ने ये बताया है कि जो बड़े और सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे, जिनमें स्वयं अपने गुण होते हैं, वो अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते हैं। बच्चों इस प्रकार के लोग हमको हमारे समाज में आजकल बहुत मिल रहे हैं, जो बिना मतलब अपनी तारीफ किया करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, स्वयं अपनी तारीफ किया करते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है और फिर भी अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रहीमदास जी ने यहाँ बताया कि बड़े बड़ाई ना करें। बड़े का अर्थ है सम्मानी, श्रेष्ठ, अच्छे गुणों वाले व्यक्ति स्वयं अपनी बड़ाई, स्वयं अपनी प्रशंसा, तारीफ नहीं करते हैं। बड़े न बोलें बोल, और ना ही लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, ना ही कि मैं ऐसा हूँ, मतलब बड़े 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 बोल बोलना, मतलब झूठी और लंबी लंबी बातें बोलना, ऐसा काम अच्छे व्यक्ति नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। यहाँ पर बड़े लोगों की जो उन्होंने तुलना की है, रहीमदास जी ने हीरे से की है। हीरा एक अत्यंत कीमती रत्न होता है और हीरा देखने में सिर्फ चमकदार होता है, लेकिन हीरा कभी नहीं बताता है कि मैं, अपने आप नहीं बताता है कि मैं इतने मूल्य का हूँ, मैं लाखों का हूँ, मैं करोड़ों का हूँ। हीरे का जो पहचान होती है, हीरे की जो मूल्य होता है, उसको कौन परखता है? जो पारखी व्यक्ति होता है, जो हीरे का जानकार व्यक्ति होता है, जो रत्नों का पारखी होता है, वही उस हीरे का मूल्य लगाता है। हीरा अपने आप अपनी तारीफ कभी नहीं करता है कि मेरा मूल्य कितना है। इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, अच्छे गुणों वाले मनुष्य होते हैं, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको देख करके, उनको जान करके, उनके गुणों को पहचान करके उनकी श्रेष्ठता बताते हैं और उनका सम्मान उनके गुणों, व्यवहार और आचरण के कारण होता है, न कि स्वयं अपनी प्रशंसा करने के द्वारा। तो बच्चों इसमें तो बहुत अच्छी सीख दी गई है। इसमें सीख ये दी गई है कि हमको अपने में इस प्रकार के गुण विकसित करने चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करें, ना कि मुझे स्वयं अपने आपको तारीफ करने का मतलब कि आपको अपनी तारीफ स्वयं करनी पड़े। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपने इन दोहों को देखा, दोहों को सुना और दोहों को पढ़ा। अब आप लोग इस दोहों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ और आप उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि रहीमदास जी ने बिगड़ी बात की तुलना किससे की है? सोचकर बताइए बच्चों कि रहीमदास जी ने बिगड़ी बात की तुलना किससे की है? रहीमदास जी ने बिगड़ी बात की तुलना फटे दूध से की है, खराब हो चुके दूध से की है। जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार से बच्चों खराब हो चुके जो संबंध हैं, जो बिगड़ हो चुके जो संबंध हैं, वो कभी भी सुधारे नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों कि बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है? थोड़ा सा सोच कर देखिए, आपने अभी दोहे पढ़े हैं कि बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है। उत्तम प्रकृति, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें बुरे स्वभाव, उत्तम प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना चंदन के साथ की गई है, और जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना सर्पों से की गई है। चंदन की वृक्ष की तुलना किससे की गई है? चंदन के वृक्ष की तुलना बच्चों अच्छे स्वभाव वाले मनुष्यों से की गई है, जो कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं।
अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किस प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं? देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं? श्रेष्ठ और सम्मानीय व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं और उनकी प्रशंसा उनके द्वारा, उनके आचरण के द्वारा, दूसरों के द्वारा की जाती है। बच्चों, आपने देखा, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए। अब आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आपके पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य हैं जिनको आपको पूरा करना है। इन अभ्यास कार्यों में आपको अधूरी पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, ये लिखा हुआ है, ये पंक्ति है और इसकी आधी पंक्ति आपको पूरा करना है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, ये पंक्ति आपको पूरी करनी है। लाख करे किन कोय, इसमें क्या है? अगली पंक्ति देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, और इसके आगे की पंक्ति आपको पूरी करनी है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, ये पंक्ति आपको भरनी है। का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें बच्चों ये पंक्ति लिखी हुई है और ये आपको भरनी होगी। लिपटे रहत भुजंग, इससे पहले क्या है? चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अगली पंक्ति जो कि आपको पूरी करनी है, बड़े बड़ाई ना करें, ये आपको भरना है। बड़े न बोलें बोल। फिर ये पंक्ति लिखी हुई आधी है और आधी पहले का हिस्सा आपको पूरा करना है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मो मोल। तो ये तो हुई आपकी अभ्यासकार की पंक्तियाँ, जिनके माध्यम से आपको दोहे भी अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला अभ्यास कार्य है तत्सम और तद्भव रूप, शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप। पूर्व के पाठ में बच्चों हमने आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताए थे और इसी प्रकार से रहीमदास जी ने भी साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, तो उन्होंने भी तत्सम शब्दों का यूज न करके तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है। पूर्व की कक्षा में हमने आपको तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा भी बताई थी कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। बच्चों याद है? जो शब्द हिंदी भाषा के जो शब्द संस्कृत के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब संस्कृत भाषा से आए हुए जो शब्द हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के बदले हुए रूप में जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें भी इन्होंने, रहीमदास जी ने कुछ तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो इसमें देखिए, पहला तद्भव शब्द है बिगड़ी। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी। कोय, कोय का मतलब है कोई। माखन शब्द का तत्सम रूप है मक्खन और मोल शब्द का तत्सम रूप है मूल्य। इसी प्रकार के और भी इसमें कई शब्द हैं। करी, सकत, सकत का मतलब, तो ये इन्होंने तत्सम शब्दों का वो ना प्रयोग करके, इन्होंने इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग ना करके तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और ये हैं इनके तत्सम रूप। बच्चों, इन दोहों को पढ़ने के बाद में आपने ये देखा कि रहीमदास जी के दोहे कितने नीतिपरक हैं, मतलब नीति से भरे हुए हैं। दूसरा, इनके दोहों की विशेषता ये है कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। 3 दोहे हैं आपके इसमें और इन तीनों दोहों में अलग अलग व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। पहले दोहे में है कि बिगड़ी बात बने नहीं, हमको अपना अनुचित व्यवहार जो है वो संभाल करके करना चाहिए, हमको किसी के साथ में व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारा व्यवहार खराब ना हो। दूसरे दोहे में उन्होंने बताया है कि चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, हमको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा हो गई। तीसरे दोहे में है
कि बड़े न बोलें बोल, कि जो बड़े व्यक्ति होते, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तो अर्थात हमको अपने में इस प्रकार के आचरण पैदा करना चाहिए, इस प्रकार के गुण उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि लोग हमारी प्रशंसा स्वयं कर सकें। दूसरी बात, आपने एक बात बच्चों और देखी होगी कि रहीमदास जी सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हुए थे और सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने ये दोहे लिखे थे, लेकिन उनके ये दोहे आज के समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं। जैसे लगता है कि उस समय और आज के समाज में ऐसा कोई फ़र्क नहीं था। आज के लोग भी उनसे उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते जैसे सैकड़ों वर्ष पूर्व किया करते थे। तो जो संतों की वाणी होती है वो समाज को हमेशा सुधारने का काम करती है। ऐसा आपने इन दोहों के माध्यम से देखा बच्चों। आशा करती हूँ दोहे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक मज़ेदार काम करते हैं बच्चों आपने बहुत से पोस्टर बनाए होंगे। जैसे कि हम लोग पोस्टर बनाते हैं साफ़ सफाई पर पोस्टर की, स्वच्छता अभियान पर पोस्टर बनाए। आप लोग के स्कूल में प्रतियोगिताएं होती हैं पोस्टर बनाने की, धरती बचाने की, पर्यावरण बचाओ प्रतियोगिता, बालिका शिक्षा पर आप लोगों ने बहुत सारे पोस्टर बनाए होंगे। अभी पिछले वर्ष आप लोगों ने ऊर्जा के संरक्षण पर पोस्टर बनाए थे, जिसमें कि लाइट बल्ब दिखाया था कि हमको जलने से बचाना है। लेकिन बच्चों कुछ पोस्टर, ये तो पोस्टर हुए जो आपके उसको बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं जो हम किसी को आमंत्रण देते हैं तो उसके लिए भी पोस्टर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में कोई जैसे मेला हो या आपके गांव में कोई मेला चल रहा है, तो उस मेले के लिए एक पोस्टर, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह चिपकाए जाते हैं कि ये पोस्टर कहाँ पर है और ये मेला की स्थान क्या होगा, यहाँ पर आप लोग आइए। इस प्रकार के पोस्टर आप लोगों ने बच्चे खूब देखे होंगे। तो देखिए ये एक पोस्टर है आपकी अभ्यास पुस्तिका में, आप इसको पढ़िए फिर आप पोस्टर बनाएंगे। इसमें सबसे ऊपर से पढ़िए, दशहरा के पावन अवसर पर, ध्यान से पढ़िए, उत्तर प्रदेश सद्भावना समिति ललितपुर की प्रस्तुति। ठीक है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दिनांक 30/10/2020, समय सायं 6 बजे से। स्थान का नाम है देखिए दशहरा ग्राउंड ललितपुर। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कवियों की रचनाओं का आनंद लें। ये पोस्टर है। अब आप बताइए कि इस पोस्टर के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आप इस पोस्टर को देख करके इन प्रश्नों को उत्तर दें। इस पोस्टर में किस बारे में बताया गया है? देखिए बच्चों इस पोस्टर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यह आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बच्चों यह आयोजन उत्तर प्रदेश सद्भावना समिति ललितपुर के द्वारा किया जा रहा है। उसकी प्रस्तुति के मतलब वो प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन किस अवसर पर किया जा रहा है? देखिए दशहरा के पावन अवसर पर। दूसरा है कवि सम्मेलन कहाँ होगा? कवि सम्मेलन का स्थान है। सूर्यकांत को इसमें जाना चाहिए या नहीं? सूर्यकांत को इसमें जाना चाहिए। बच्चों इसी प्रकार का मैं एक पोस्टर बना करके लाई हूँ। इसमें देखिए गांधी जयंती के पावन अवसर पर आप भी बना सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय जिसका जो हो अपना लिखेगा कि बाल संसद की प्रस्तुति। विद्यालय में आप लोगों की बाल संसद होती है ना, चित्रकला प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें भी दिनांक है 2/10/2020, समय प्रातः 10 बजे से। स्थान प्राथमिक विद्यालय, जो जिसका प्राथमिक विद्यालय वो लिखेगा। कृपया सभी छात्र छात्राएं एवं अभिभावक पधार कर मेले व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें। ठीक है। अब बच्चों आपने इस पोस्टर को देखा, इसी प्रकार का आप पोस्टर। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जाना है। गृह कार्य में रहीमदास जी के दोहों को आपको दोहरा कर याद करना है। रहीमदास जी के दोहों का संकलन करना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप ये दोहे बड़ों से पूछकर, किताबों से या और ICT के माध्यम से या नेट पर देख करके इनके दोहों को ढूंढ करके उनका संकलन कर सकते हैं। अब बच्चों आपको पोस्टर भी ज़रूर बनाना है। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन होना है। सभी अभिभावकों को आमंत्रित करते हुए आपको एक सुंदर सा पोस्टर बनाना है, जिसमें कि आप सभी अभिभावकों को आमंत्रित किए। आपने एक पोस्टर पढ़ा, एक हमने आपको दिखाया, इसी प्रकार से एक पोस्टर आपको बनाना है। धन्यवाद बच्चों।